नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। 8 साल बेमिसाल बताते हुए पूरे देश में भाजपा सांसदों ने प्रेस वार्ता कर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सांसद फिरोजिया ने भी किया बखान। महंगाई से त्रस्त जनता को देश भर के भाजपा सांसद सरकार की उपलब्धियां गिना कर राहत प्रदान कर रहे हैं। सांसद अनिल फिरोजिया ने लोक शक्ति भवन में प्रेस वार्ता कर कहा कि मोदी जी के 8 साल बेमिसाल रहे हैं और देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। महंगाई के सवाल पर सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार से ज्यादा महंगाई कांग्रेस शासन में थी। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को सिद्ध करते हुए अपनी घोषणाओं पर अमल किया है। गरीबों महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। धारा 370 राम मंदिर, पूरे देश के प्रमुख मंदिरों के जीर्णोद्धार, सर्जिकल स्ट्राइक, कोरोना काल का प्रबंधन प्रधानमंत्री की मुख्य उपलब्धियां रही हैं। इसी अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। जो माननीय मोदी जी ने देश के लिए काम करे हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे घोषणा पत्र में हुआ करता था कि हम 370 धारा हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, नागरिक संशोधन बिल लाएंगे। तो आज आप देखेंगे कि धारा 370 भी हट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया मोदी जी को कि राम मंदिर का आप शिलान्यास कब करोगे। आज राम मंदिर का शिलान्यास भी जोरदार हुआ और काम तेज गति से चल रहा है। महिलाओं को उत्थान के लिए माननीय मोदी जी ने जो काम किए हैं, आप देखेंगे कि 3 तलाक जैसे मुद्दे को हमने बिल पास करा और मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने का काम किया है। गरीबों के उत्थान के लिए माननीय मोदी जी ने जब पहला भाषण दिया था प्रधानमंत्री के बाद, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीब किसान मजदूरों की सरकार है। तो उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। 8 साल में उन्होंने जितनी भी योजनाएं इस देश में प्रारंभ की हैं, आप देख लो, सभी गरीब किसान मजदूरों को ध्यान में रख के ही लागू हुई है और गरीब किसान मजदूरों को सीधा सीधा लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। सबसे पहले अगर कोई वैक्सीनेशन अगर किसी ने बनाया तो वो भारत ने बनाया। हम वसुधैव कुटुंब की बात नहीं करते, हम उसका अक्षरशः पालन करते। ये मोदी जी ने दिखाया पूरे विश्व को, और हमने कोविड का वैक्सीन विश्व में निःशुल्क देने का काम किया। ये और आज हमारी सेनाएं मजबूत है, हमारी सीमाएं सुरक्षित है। स्वर्णिम विकास भारत का हो रहा है, चाहे सोमनाथ हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे उज्जैन बाबा महाकाल अवंतिका की नगरी हो, चाहे अयोध्या हो, सभी दूर सभी जीर्णोद्धार हो रहे हैं। धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है। ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक की अगर हम बात करें तो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में 2 सर्जिकल स्ट्राइक और 1 हवाई स्ट्राइक हुई, और तीनों ही स्ट्राइक है सफल हुई। हमारे सैनिक सुरक्षित दुश्मन देश में घुस के स्ट्राइक करके सुरक्षित आए। आज यूरोप और रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसमें पूरे विश्व ने देखा कि दोनों सेना अध्यक्षों से बात करके युद्ध विराम कराना और युद्ध विराम करके अपने स्टूडेंट्सों को सुरक्षित वहां से वापस अपने देश में लाना, ये एक बहुत आश्चर्यजनक घटना है। कोविड में जैसे लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में 130 करोड़ आबादी वाले देश में मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया 80 करोड़ जनता को। ये सब योजनाएं जो लागू की है माननीय। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर शहर कांग्रेस कार्यालय में उज्जैन प्रभारी बाला बच्चन ने ली कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने शहर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें आगामी नगरीय निकाय चुनावों के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए बाला बच्चन ने कहा, उज्जैन नगर निगम का भी चुनाव उसमें शामिल है। 11 जून से इसके फॉर्म भराया जाना है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे उज्जैन में इस काम के लिए लगाया है, तो मैं आज उसकी बैठक लेने के लिए आया हूं। और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जो जिनको चुनाव लड़ना है वो बड़े जोश और उत्साह और खरोश के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो नगर निगम के चुनाव से संबंधित हमारी ये बैठक है, उसमें मैं आया हूँ। महापौर के लिए यहाँ पर जो है किन्हें चुना जाएगा, महापौर टिकट किन्हें दिया जाएगा?
देखिए, वो माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तय करना है और वो उनको तय करना, और मेरे हिसाब से लगभग उनने अपने हिसाब से माइंड बना कर रखा। बहुत जल्द वो डिक्लेयर भी हो जाएगा, अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। चुनाव में देखा गया है कि कांग्रेस में आपसी खींचतान रहती है। इस बार भी महापौर का नाम जो है सामने आने के बाद काफी खींचतान मची हुई है। कई लोग ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनली अनाउंसमेंट होने के बाद कुछ भी नहीं होगा। बाकी की कुछ अगर विशाल परिवार, विशाल मेंबर वाली पार्टी है, कई छोटी मोटी बात है, तो उसको हम देखेंगे। जिस प्रकार से नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ। जिस प्रकार से कांग्रेस में नवयुक्ति की गई है और युवाओं को मौका दिया गया है कि आने वाले नगर चुनाव में इन्हीं तरह से युवाओं को मौका दिया जाएगा कि वही सर्वहारा वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। सभी एज ग्रुप के युवाओं को, महिलाओं को, सेवा दल को, और भी जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो वर्षों से जो काम कर रहे हैं, निष्ठावान है, सक्रिय है, जीत के आसपास है, जीतने वाले हैं, वो उनका हम लोग चयन करेंगे। आदरणीय रवि भदौरिया जी और जो हम लोग जो साथ में जो हमारे साथी इससे संबंधित जो कमेटी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने बनाई है, जिसमें शहर अध्यक्ष है, ग्रामीण के चुनाव में ग्रामीण जिला अध्यक्ष है, हमारे पूर्व जो नेतागण जो हमारे साथ में जो बैठे हैं, जिसमें देखिए महेश भाई सोनी जी भी, हम लोग सब मिल के जो एक समिति बनी है, सर्वानुमति से हम वो नाम निकालेंगे जिसमें अधिकतम हम पार्षदों का चुनाव भी जीते हैं और मेयर उज्जैन का कांग्रेस का बनेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसलिए हमने अप्लाइमेंट प्लान तैयार किया है। गौरतलब है कि जिले के पंचायत चुनाव 3 चरणों में संपन्न होंगे, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण का मतदान 25 जून, दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई व तीसरे चरण के लिए 8 जुलाई को मतदान संपन्न होगा। इसी तरह नगरीय निकाय चुनाव उज्जैन के 54 पार्षद व महापौर चुनने के लिए मतदान 6 जुलाई को होगा व परिणाम की घोषणा 17 जुलाई को होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 568 मतदान केंद्रों पर संपन्न होंगे। चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए माकूल व्यवस्था की जा रही है। पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई, साथ ही साथ 1 तारीख को नगरीय निकायों के चुनाव की भी घोषणा हो गई है। हमारे यहाँ पंचायत चुनाव 3 चरणों में होना है और जो नगर निगम या नगरीय निकाय के चुनाव है ये 2 चरणों में होना है। 25 तारीख और इसके बाद 1 तारीख और 8 तारीख को आपके जो ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यक्रम है, पंचायत के कुछ कार्यक्रम है। 6 तारीख और 13 तारीख को आपके नगरीय निकाय के कारण प्रथम चरण में 2 आपके जनपद पंचायत को 2 जनपद पंचायतों के कार्यक्रम है। इसके अलावा 6 तारीख को उज्जैन नगर निगम और 6 तारीख को ही बड़नगर नगर पालिका का चुनाव है। इसके अलावा बाकी जो 6 नगरीय निकाय हैं उनका कार्यक्रम अगले चरण में होगा। सभी के लिए हमने एक डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया है और जितना हमारी फोर्स रिक्वायरमेंट है उसका असेसमेंट किया है। चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो उसके पहले की जो कार्रवाइयाँ की जानी है, चाहे वो शस्त्र जमा कराने की कार्रवाइयाँ हो, अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो, वारंटों की तामीली को, इन सभी बिंदुओं पर हमारी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और आगे आने वाले कुछ दिनों में हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे और चुनाव शांतिपूर्वक और निष्पक्ष संपन्न हो, इसकी पर्याप्त व्यवस्था की है। भोपाल से उज्जैन आए दर्शनार्थी की शिप्रा में डूबने से हुई मृत्यु। वहीं एक 8 वर्षीय बालक सीवरेज के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबा। भोपाल निवासी हेमंत शर्मा अपने 5 दोस्तों के साथ उज्जैन दर्शन के लिए आया और शिप्रा में नहाते वक्त उसकी डूबने से मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव बरामद कर जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया है। घटना के संबंध में हेमंत के दोस्त निखिल साहू ने बताया, हम लोग आए थे भोपाल से उज्जैन दर्शन करने के लिए। यहाँ पे हम लोग 5 दोस्त आए थे। 3 दोस्त हम लोग गए थे, 2 लोग बाहर गए थे, आ रहे थे, वो भी रास्ते में थे। हम लोग नहाने के लिए गए थे स्नान के लिए, तो एकदम से उसका पैर फिसला और वो पानी के अंदर चला। हमने बचाने की कोशिश की और हम उसे बचा नहीं पाए। फिर हमने 100 नंबर को फ़ोन किया और पुलिस और लाइफ गार्ड वहाँ पे थे तो उनको बुलाया। क्या नाम है उसका? हेमंत शर्मा उसका नाम है। क्या करता था? कौन एमआर था वो मेडिकल लाइन में। उसके परिवार में एक वो था और उसका भाई और बहन थे और उसके माता पिता थे। इधर एक अन्य घटना में 7 वर्षीय अभिषेक पिता पप्पू पवार निवासी रंगवासा बेटमा अपनी मां पूजा पवार के साथ मान के कार्यक्रम में शामिल होने तिलकेश्वर बस्ती में रहने वाले अपने नाना के घर आया था।
अभिषेक दोस्तों के साथ खेलते हुए टाटा कंपनी द्वारा खोदे गए 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। साथ ही बच्चों ने शोर मचाकर परिजनों को बुलाया। सागर, राजेश और अर्जुन पानी भरे गड्ढे में कूदे और अभिषेक को निकाला, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। परिजनों ने बताया कि बालक के पिता ड्राइवर हैं। मां पूजा पवार ने बताया कि गहरे गड्ढे के आसपास मिट्टी का ढेर था जिस पर हरा कपड़ा बंधा था। इस कारण बच्चों को समझ नहीं आया कि कपड़े के पीछे गहरा गड्ढा है। मिट्टी के ढेर पर चढ़ते ही अभिषेक फिसलकर गहरे गड्ढे में गिर गया। उस गड्ढे में पानी भरा था। नल की पाइपलाइन खुद रही थी तो वहाँ पानी भरा हुआ था। हमारे को पता था नहीं कि पानी है। बच्चे खेल रहे थे, हम खाना खा रहे थे सर। हालांकि दूसरे खाना खा रहे थे, मैं तो बैठी हुई थी। छोटे बच्चों ने आके बोला, वो खेलते खेलते अंदर, मेरे को भी पता नहीं है, बच्चों ने आके बोला आपका अभिषेक नीचे पानी में गिर गया है। हम वहाँ दौड़ के गए, सब बहुत सारे जने थे, उनको सबको कूदाया, फिर नहीं मिला। फिर वो आए तो तिरैये जो इंसान रहते हैं पानी वाले, फिर उन्होंने निकाला, फिर पुलिस आई। महाकाल क्षेत्र में मीडिया कर्मी के साथ मारपीट के बाद पत्रकारों ने किन्नरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के लिए एसपी से की मुलाकात। महाकाल क्षेत्र में कवरेज के दौरान किन्नरों ने मीडिया कर्मी शकील खान के साथ मारपीट की थी। इसी को लेकर पत्रकारों ने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल से महाकाल क्षेत्र में किन्नरों द्वारा की जाने वाली वसूली और दर्शनार्थियों को परेशान करने की बात भी कही। इस मामले को लेकर एसपी ने कहा कि हम इस समस्या का स्थायी हल निकालेंगे। ये विषय कल ही मेरे संज्ञान में आ गया था और कल ही मैंने इसमें कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसमें प्रकरण पंजीकृत किया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जा रही है। जहाँ तक महाकाल मंदिर के आसपास के इलाकों में इनकी हकीकत विधियों की बात सामने आई है, इसमें हम मंदिर प्रशासन और जो कलेक्टर साहब के साथ बैठकर एक व्यवहारिक पहलू और सभी चीज़ों को परीक्षण करके एक इसका स्थायी हल निकले, इसके लिए प्रयास करें। पटवारी को रिश्वत न देने पर पट्टे की जमीन को पटवारी द्वारा तालाब निर्माण योजना में ले लिया गया। ग्रामीणों ने संभाग आयुक्त से की शिकायत। शाहजहांपुर जिले के ग्राम बकाया निवासी उस्मान खान और परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके पिता रफीक खान को शासकीय पट्टे की 20 बीघा जमीन प्राप्त हुई थी, मगर ग्राम सरपंच, सचिव व पटवारी ने साठगांठ करके उक्त भूमि तालाब निर्माण के नाम पर करवा दी। इस्माइल खान ने पटवारी पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया है कि हमारे पास पट्टा आज से 40-42 साल पुराना पट्टा दिया गया था तहसीलदार द्वारा। उस जमीन शासकीय भूमि पटवारी बता रहा है और शासकीय भूमि से तहसीलदार ने हमें 52 बीघा में से 20 बीघा जमीन दी गई थी। उसमें से जमीन अतिक्रमण है 60 बीघा। उस 60 बीघा जमीन में से 20 बीघा जमीन पार्टियों से पैसे लेकर उनकी छुड़वा ली और पट्टे वाले की ज़मीन हम लोगों की छुड़ा ली है। हम लोग परेशान हैं और कि हल्का नंबर पटवारी 4 ने, अकरम मंत्री और एक मंत्री जो काला सा है मंत्री जी ने, उसने भी ऐसे यही काम करा है। गिरदावल साहब ने भी यही काम किया है। चौकीदार हेरा फेरी ज़्यादा कर रहा है, गरीबों से पैसे लेके और लूट के इन अधिकारियों को दे रहा है। सर कितनी जमीन पे आपकी तलाई खुद हमारी 40 बीघे पे तलाई खोद रहे हैं वो लोग और कुल 4 बीघा जमीन का आर्डर है। वो पूरी जमीन को हड़प करके और हम लोगों से छुड़ाकर काश्तकारों को दे रहे। शिकायत करी इसकी? हमने कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है और आज भी देते हुए निकल जाएंगे सर। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।